एक्सप्रेसो खैर रमजान में आपको खुश आमदीद। बिल्कुल, और रोजे चूंकि गुजर रहे हैं, आज 17 रमजानुल मुबारक है, तो हम एक बात डिस्कस कर रहे थे कि वक्त के साथ साथ ओबियसली इंसानी एनर्जीज भी कम होती जाती हैं, तो बेहतर है कि ज़रा अपने जज्बात पर और ख़ास तौर पे रोड्स के ऊपर जो हमें गुस्सा वगैरह नज़र आता है उस पर ज़रा काबू होना चाहिए और अच्छे से ज़रा रोज़े का जो मैसेज है वो पहुँचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपका तारुफ हम एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं, एक ऐसी खातून से करवाते हैं, एक ऐसी यंगस्टर हैं एक्चुअली उनसे करवाते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और मुख्तलिफ तरीके से इस्लाम की खिदमत कर रही हैं। जब इनका नाम हम आपको बताएंगे तो आप इनका तारुफ जान ही जाएंगे। इनका नाम हया नजम शिराज है। हम पढ़ती हैं, नात पढ़ती हैं और अपनी पहचान बतौर मुबल्लिग़े इस्लाम और इस्लाम के हवाले से जो यूथ है उसके लिए एक इंस्पिरेशनल शख्सियत के तौर पे अपने आप को पहचान देना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें इस्लाम के तारुफ से जाना जाए। दुनिया भर में अपने वालिद के हमरा यानी कि नजम शिराज साहब के हमरा जा भी चुकी हैं, हम पढ़ती हैं, नात पढ़ती हैं और तबलीग इस्लाम के लिए अर्रहमान अर्रहीम जो इनका एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उस पर भी काम कर रही हैं और हदीस वगैरह भी पढ़ाती हैं और पढ़ती भी हैं। इसी हवाले से हम आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हया नजम। बिल्कुल, हया नजम हमें कराची से ज्वाइन करिए। हया, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबसे पहले तो ये बताएं आपका रमजान कैसा गुजरा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको उनका शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे अपनी इस रमज़ान ट्रांसमिशन पे इनवाइट किया। और रमज़ान आई वुड से कि मेरा पूरे साल में सबसे फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर है। पूरा साल मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ इस बाबरकत महीने को। लेकिन अगर आप पूछ लें कि मेरा रमज़ान कैसा गुजर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल की जो सिचुएशन है, ये सेकेंड रमज़ान है जो हम सब कोविड के साथ गुजार रहे हैं। एंड इस साल तो और भी ज़्यादा इंटेंस और भी ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है। तो मेरी जो फीलिंग पर्सनली है इस रमज़ान वो यही है कि रमज़ान इटसेल्फ एक मुहासबा का, अपना एहतसाब करने का, अपना सेल्फ एनालिसिस करने का महीना है, अपने सेल्फ करेक्शन करने का महीना है। और इसी के साथ साथ एक और डबल टेस्ट, कोरोना, इतने मुश्किल हालात, तो ये डबल इम्तिहान, डबल अटेंशन ली जा रही है। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम अपनी नफ्सियात, अपनी फैमिली लाइफ, अपने रिश्ते, अपने कारोबार और हमारे कमिटमेंट्स जो अल्लाह ताला और उसके दीन उसके दीन के साथ हैं, तो अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम उसको रिव्यू करें। तो मेरी भी पर्सनल फीलिंग्स यही है कि खाना पीना रोकने के साथ साथ मैं अपनी तमाम नफ्सियाती कमजोरियों को ओवरकम कर सकूं और खाना पीना रोकने के साथ साथ अपनी नफ्सियाती कमजोरियों का भी रोजा रख सकूं। बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी और बड़ी मस्बत सोच है। एक तो ये कि हमें ये भी बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपका फर्स्ट एवर मीडिया इंटरव्यू है ऑन एनी टीवी चैनल और एनीवेयर, एनी मीडिया प्लेटफॉर्म। तो हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्रेसो और एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर आई हैं। आपको हम बाकायदा तौर पर खैर मकदम करते हैं आपका। दूसरी जानिब एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल मेरे लिए उस वक्त थी जब मैं आपका इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था कि आपने साइकोलॉजी के अंदर अपनी डिग्री ली, लेकिन आप अपनी पहचान करवाना चाहती हैं बतौर मुबल्लिग़े इस्लाम, एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हैं इस्लामिक जो मुख्तलिफ यंगस्टर्स हैं उनके लिए। तो आपको ये क्यों लगा आपको करना चाहिए? महज आपकी वालिद साहब से इंस्पिरेशन थी या जब आपने इस्लाम को थोरली स्टडी किया तो आपको लगता है कि असल जिंदगी गुजारने का तरीका यही है, इसलिए आप चाहती हैं कि यूथ आपकी तरफ आए? जी, पढ़ तो मैं रही हूँ, ये दुनिया में जो मेरी स्टडीज हैं, साइकोलॉजी मेरा इंटरेस्ट है और मैं इसको परस्यू करना चाह रही हूँ। इंशाल्लाह इसमें मास्टर्स भी करूँगी। लेकिन जो बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे एक माहौल दिया है, एक कुरानिक एंड इस्लामिक एनवायरनमेंट दिया है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अर्रहमान रहीम का प्लेटफॉर्म मुझे बचपन से मिला है, जो मेरे टीचर हैं सर बाबर चौधरी, आप लोग जानते होंगे। तो बचपन से ही मैं कुरानिक एनवायरनमेंट में हूँ और मेरे जो भी क्वेश्चंस होते थे, जो भी मिसकंसेप्शंस होते थे, मास्टर में तो हम रहते हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, तो वो सब बचपन से ही मेरी दूर कर दी गई। एंड और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाबा इज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी, और मैं भी यही चाहती हूँ कि ये जो एबिलिटी या टैलेंट जो मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो क्यों ना मैं उस टैलेंट को अल्लाह ताला के लिए ही इस्तेमाल करूं, अल्लाह ताला और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए ही इस्तेमाल करूं। What a great thought, हया, बहुत इंस्पिरेशनल बातें कर रही हैं माशाल्लाह आप। और इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि एज पर वी नो कि आपने 8 साल की उम्र में पहला कलाम रिकॉर्ड करवाया था और कसीदा बुर्दा शरीफ भी आपने पढ़ा। सो अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे देखने वालों को कुछ भी सुना दें, कोई कलाम या कसीदा बुर्दा शरीफ।
جی جی قصیدہ بردا شریف میں نے کچھ سال پہلے ہی الرحمان الرحیم کے پلیٹ فارم پڑھی تھی، تو میں آپ کو تھوڑا سا سنا دیتی ہوں. ضرور. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن أعجم والفريقين من غرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير نهي فلا نبينا الأمير نهي فلا نبر في قولا منه ولا ماشاءاللہ حیا بہت ہی خوبصورت آپ کی آواز ہے اور انداز بھی بہت پیارا ہے اور اوبویسلی کلام تو ہے ہی بہت پیارا. اتنی بڑی شخصیت کا ذکر ہے. آپ سے ہمیں یہاں پہ مل کے آپ کو بلا کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور فخر بھی اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس ایج میں جب ہر کوئی دنیاوی معاملوں کی جانب جانا چاہتا ہے لیکن آپ نے وہ رستہ اپنایا ہے جس کے اندر کامیابی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا رستہ ہے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے، آپ آتی رہے گا. بہت شکریہ ونس اگین، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. حیا نظم شراز ہمارے ساتھ موجود تھے، کلام بھی سنایا، انہوں نے بتایا بھی کہ انہوں نے یہ راستہ کیوں چنا اور ان کو اس میں کتنا ایک انر پیس اور سارا کچھ ہے.